हाय ट्रेडर्स, कल मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है, सपोर्ट कहां बनेगा, रेजिस्टेंस कहां बनेगा, निफ्टी में किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे और कहां पर सेंसेक्स में कल बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कौन सा लेवल है जहां पर से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है और कहां पर है सपोर्ट है जहां पर अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे इस वाले वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी देखते हैं। वैसे निफ्टी में अगर आपको मुझे डेली फॉलो करते हैं तो लाइनें देखने की जरूरत, मतलब आपको कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा कि क्या करने वाला है, पर फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाइनें दिख रही है, जिसमें से 2 बॉटम पर है, 2 टॉप पर है और एक मिड पर है जो कि 25,836 पर है, बीच वाली लाइन। और पहली वाली लाइन है जो व्हाइट वाली वो 920 पर है, अगली वाली 965 पे है। अब समझिए आज का जो डे हाई है वो अराउंड हमारा 920 के आसपास है। अब देखो 920 है तो या तो रेजिस्टेंस 900 पे बनना चाहिए या 950 पे बनना चाहिए, पर अगर 950 पे रेजिस्टेंस बनता है तो साला 26,000 का कॉल वाई क्या करेगा फिर, तो फिर 26,000 पे वही बैठेगा, रेजिस्टेंस वहां बनना चाहिए। तो हमारे पास कल दो चीजें हैं उसको देखने के लिए। एक तो ये लास्ट डे अगर आप देखेंगे 9, 10, 11, 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट है। आज का डबल टॉप मान लीजिए तो लगभग 900, 950 पर ही बहुत अच्छा राइटर बैठा है, सेलर बैठा है, रेजिस्टेंस बैठा है, वहां पर 5 बार वो हिट करके वहां से नीचे आया है। कल अगर, वैसे बड़ा मुश्किल है ये कहना, अगर कल मार्केट 26,000 के पार पहुंच जाता है, ब्रेकआउट दे देता है, क्लोजिंग दे देता है, डे कैंडल का भी क्लोज दे देता है, तो बड़ी मूवमेंट आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन कल इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, ये मेन बात है। तो मैक्स पॉसिबिलिटी है कि आपको 26,000 के या 25,950 के आसपास से ही बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहां से मैं पुट ऑप्शन ट्राई करूंगा। और पुट की बात करें कि कौन से लूंगा, तो मैं अपना बता रहा हूं कि मैं कौन सी पुट ले सकता हूं। वैसे मैं 25,950 से 26,000 इन द मनी पुट में ही ट्रेड करूंगा, या तो एट द मनी या तो इन द मनी। पर एट द मनी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं 26,000 की ही पुट या 26,050 की पुट में ट्रेड करूंगा। पर अगर मुझे लग रहा है उस कंडीशन में क्या करूंगा, मतलब क्या हो सकता है, अगर 26,000 पर आए तो पुट कौन सी लेनी चाहिए मुझे, उस हिसाब से बात करूं तो मैं ये देखूंगा कि 900 पर पुट का वाई ज्यादा है या 800 पर पुट का वाई ज्यादा है। अगर 900 के मुकाबले 800 पर ज्यादा पुट वाई है और उनका डिफरेंस भी अच्छा खासा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट 900 पर है और 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट 800 पर है, तो फिर मैं लंबा बैठूंगा। तो लंबा बैठूंगा इन द सेंस में क्या कर सकता हूं, मैं 25,950 की पुट और 25,900 की पुट भी ले सकता हूं, क्योंकि कल मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा। अगर इस तरीके से हुआ जिस तरीके से मैं वाई की बात कर रहा था, तो ये हो सकता है। चलिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मैं ये चाहूंगा कि मार्केट पहले ऊपर जाए फिर गिरे, या फिर नीचे आए और 25,850 के आसपास एक अच्छा सा बेस बनाए, 800-850 के आसपास अच्छा सा बेस बनाए और वहां से एक बाइंग मिले, क्योंकि 25,800 पे मैक्सिमम पुट वाई बैठा हुआ है निफ्टी के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो मुश्किल है कि 25,700 टूटे। पर अभी हमारे पास 2 सपोर्ट है, 25,700 और 25,600। वैसे पहला सपोर्ट 25,800 है, तो 25,800 के नीचे आई डोंट थिंक कि क्लोजिंग आनी चाहिए, आ भी सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। वो क्या है कि 800 तोड़ दोगे तो फिर 700 आएगा, फिर 700 के नीचे भी मार्केट फिसल सकता है, क्योंकि मेन जो है वो 800 है, 700 अब मेन नहीं है, वो आराम से कभी टूट जाएगा अगर 800 टूट गया तो, ये दिक्कत है। तो मैं चाहता हूं कि, मुझे लगता है कि यहीं पर इस लेवल पर कहीं बेस बनना चाहिए, 25,800, 25,780 के आसपास मार्केट यहां तक आएगी, फिर रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो हमें पास वैसे 3 लेवल है, 26,000 पर रेजिस्टेंस है, 25,800 पे सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि 950 से भी गिर जाए, या 900 आकर भी मार्केट, या 900 पर रोध होकर मार्केट वापस चली जाए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप है, पर फिर भी सीधा तो ये है 26,000, 25,800 और 900 पर देखना है कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि वो कल डिसाइडिंग प्राइस रहेगी, कल क्या करना है। बड़ी गैप डाउन हो जाए तो वही 700 के आसपास से बाय का सोचूंगा मैं, वहीं पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि वहां पर डबल बॉटम ऑलरेडी है, ये वाली बात। चलो, साथ में मैंने वाई नहीं दिखाया, मैं वाई दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आप कुछ भी बोल रहे हैं। सर क्यों बोलेंगे कुछ भी भाई साहब, सर कुछ नहीं बोलते हैं। ये है 16 दिसंबर की एक्सपायरी, मैं मार्कर ले लेता हूँ। 700 का वाई देखिए, अच्छा खासा वाई है, 40 लाख का वाई, 95 लाख का वाई, मैक्सिमम फोटो वाई। पर देखो ये समझाना चाह रहा हूँ कि 97 लाख का फोटो वाई तो भाई 800 पर है ना, 700 पर का, जैसे सपोर्ट 800 है ना कि 700, इसलिए कह रहा हूं कि अगर 800 टूटा तो फिर 700 भी टूट सकता है, इसकी भी संभावना है, चाहे वो आज करे चाहे वो सोमवार करे, मतलब फ्राइडे करे या फिर सोमवार करे, ठीक है। ओके भाई साहब, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 0.4 के डेल्टा के सामने है, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद देखो कि 25,900 पर 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये डिसाइडिंग लेवल रहेगा कि 900 से ही सेलिंग आएगी कि 26,000 से आएगी। मेरे हिसाब से 26,000 से सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। चलिए अब हम सेंसेक्स पर चलते हैं, ओवाई से ही शुरुआत करेंगे, वहां पर भी पहले
ओके ओके ओके, ये माना तो है जहां से होना चाहिए वहीं से है। नजरों में आ न मुझको तुम दिख तो मदल प्यारा ले कहीं तो दिख बेबी। ये देखिए सेंसेक्स का डेटा देख लेते हैं। वैसे आपको 85,000 पर ही अच्छा खासा हुआ दिखेगा कॉल का, और 84,500 पर पुट का दिखेगा। देखो मैं हाँ आ गया आ गया आ गया। ये देखिए ये अपना 85,000 है, ये 31 लाख और 84,900, मतलब ये एक रेंज है 85,000 84,900। यहाँ पर अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, चार्ट के हिसाब से भी वहीं पर आ रहा है और ओआई पे भी वहीं पर आ रहा है। बड़ा मजा आएगा आपको देखने में। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर मैक्स का है 32 लाख 62 लाख, ये एट द मनी पर है क्योंकि आज एक्सपायरी थी इसलिए वो एट द मनी है, सेटल नहीं हो रहा है। माफ कीजिए मैंने गलत एक्सपायरी लगा दी है, मेरी गलती है ये, मैं इसको अभी सुधार लेता हूँ। तुरंत गलतियों का सुधार किया जाना चाहिए व्यक्ति के द्वारा। ओके भाई साहब यह देखो 2.67 लाख का हुआ यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर बात करें तो 1.7 का है एट द मनी पर, मतलब 84,800। मुझे नहीं लगता कि 84,800 टिकेगा, तो ये मार्केट 84,500 में जाएगा। 2 लाख के हिसाब से या 3 लाख के हिसाब से दूर बैठिए। 500 पॉइंट में सेंसेक्स का मूवमेंट ही ऐसा होता है, तो वहां पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे। ये चार्ट पे भी ऐसे दिखेगा। चलो चार्ट पे देख लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर भी 4 लाइनें लगी हुई है। देखिए ये अपना जहां पर लाइन लगी हुई है यहीं पर मैक्सिमम फॉलो हुई है, तो ये एक लेवल है जहां से सेलिंग आ सकती है। अगर इसको पार कर दे तो 85,500 के आसपास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये इस तरीके से गिरेगा, फिर ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना देगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ और 600 का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट आपको वापस से 200 रुपए की लेवल दिखाएगी। वहीं पर सेकंड मैक्सिमम पुट हुई है 85,000 के बाद 84,000 के बाद 84,200 पर एक पुट हुई है, तो वहां पर आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बस इतना ही है, इसी चीज को समझ लो, प्रॉफिट बनाओ और ऐश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।